आइए हम निकालेंगे लू का। हम निकालेंगे लू का उसका 12 अध्याय, लू का उसका 12 अध्याय सबने निकाल लिया। लू का नया नियम की किताब है और ये 106 पेज नंबर है, 106 पेज नंबर। लू का 12 अध्याय 106 पेज नंबर। 106 पेज नंबर है लू का 12 अध्याय। निकाल ली सबने? 106 पेज नंबर, नया नियम की किताब है और 106 पेज नंबर, 106 पेज नंबर और उसका 12 अध्याय। और हम पढ़ेंगे इसका 22 से लेकर 31 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? आइए पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्योंकि भोजन के अवसर से प्राण और वस्त्र से शरीर भरे हुए हैं। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार को न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से हर कौन सा है जो जितना बढ़ने से अपने एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचने के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, बिना परिश्रम करते न काटते, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे बैकों में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहनना। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भार में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इन पवित्र वचनों के लिए जो पढ़े गए सुने गए प्रभु, इसके द्वारा परमेश्वर हम आशीषित होने पाए और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए। आप परमेश्वर हम तेरी आवाज़ को सुनने पाए और अपने हृदय को परमेश्वर जो कठोर है उसे नम्र करने पाए। हम तेरी आवाज़ को सुनने पाए प्रभु, संसार की आवाज़ नहीं बल्कि तेरी आवाज़ सुनने पाए। आप परमेश्वर तेरे पीछे चलने वाले हो, दया करने को। आप परमेश्वर अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से कहने पाओ। जो बातें आपकी ओर से हैं वही मेरे मुंह से निकले प्रभु जी, और मेरे वो शब्द आपके मुंह से। दया छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और जब वचन को पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा हमने कि परमेश्वर हमें चिंता नहीं करने के लिए बोल रहा है। क्या ना करना? चिंता नहीं करनी। और लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? चिंता ही करते हैं। अरे कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, शादी में जाना है, कपड़े भी लेने हैं, अरे ऑफिस भी जाना है, ऑफिस गया तो पता नहीं सैलरी देंगे नहीं देंगे, अरे पता नहीं किस तरह से मेरा होगा। ये सारी बातें हम बहुत बार सुन चुके हैं ना, हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार हम सारी बात को समझते हैं। और हम वचन को मैं पढ़ रहा था आज, फिर देखा तो उसमें लिखा है, तो हम इस वचन को पढ़ेंगे। कोई पढ़े 26 पद, पेज पढ़े ऊंची आवाज। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है। मैं जो इस वचन को सुन रहा था, मैं बहुत बार पढ़ा है, लेकिन मैंने इस बात पर
पहली बार मैंने इसको इस तरह से देखा कि इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, कौन सा काम नहीं कर सकते आप? सबसे छोटा काम। सबसे छोटा काम क्या बताया? कोई बड़े 25 से बड़े? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। भाई क्या बता रही है? सबसे छोटा काम है ये आयु को बढ़ाना। इतनी अद्भुत बात है। मैं सच में मैंने बहुत बार पढ़ा वचन को, लेकिन आज जब मैं फिर पढ़ रहा था तो मैंने इस वचन को देखा कि परमेश्वर क्या बता रहा है? आयु बढ़ाना जो है कैसा काम है? सबसे छोटा काम है। और इंसान वो हमने देखा है कोरोना के टाइम पर अपना एक एक दिन बचाने के लिए उस सिलेंडर ढूंढते हुए, ऑक्सीजन के डॉक्टरों को पकड़ते हुए, किसी तरह अपने आप को सेफ रखते हुए, ये बाइबल बता रही है कि परमेश्वर के लिए ये बहुत छोटा काम है। लेकिन इंसान क्या है? इस चीज के लिए बड़ी जद्दोजहद करता है। किसी तरह से बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं? अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा अपने आप को सेफ रखते हैं, साथ में सैनिटाइजर लेके घूमते हैं, हाथों में लगा लगा के साफ कर लेते हैं। देखा होगा आपने, है ना? बार बार अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हाइजीन रखने के लिए अच्छी जगहों पर खाना, खराब जगहों पर नहीं खाएंगे, इधर नहीं खाएंगे, उधर नहीं खाएंगे। और क्या करते हैं? किसके लिए? कि मैं ज्यादा जीऊं, मैं अच्छा जीऊं, मैं जितना जीऊं कैसा जीऊं? हस्त-पुष्ट कहते हैं ना, हस्त-पुष्ट जीऊं। और यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये सबसे छोटा काम है जो आप लोग नहीं कर सकते, फिर भी किस बात की चिंता करते हो? कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे? ये चिंता के अंदर क्या करते हैं? पूरा जीवन बिता देते हैं, है ना? पूरा जीवन बिता देते हैं। भाई बता रही है कि उसको देखो, किसको देखो? कौवे को। इसका एग्जांपल दिया, कौवे को देखो। वो काटता ना बोता है ना काटता है, फिर उसे परमिशन मिला है। जब नूह के जहाज को बनाया गया और बारिश आई और सब कुछ डूब गया तो क्या हुआ? किसको भेजा? कौवे को भेजा। हालेलुया। कौवे को भेजा और वापस नहीं आया कौवा। क्या? फिर कबूतर को भेजा, लेकिन कबूतर वापस आया। परमेश्वर का वचन बता रहा है यहाँ पर, धर्मी हो या अधर्मी हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। याद रखिए, कौवा जो था किसके लिए भेजा गया था? कि जाकर चेक करके आ क्या पानी सूखा है या नहीं सूखा। कौवा वापस नहीं आया। रखिएगा, इससे उसकी जो मेंटेलिटी है कैसी है? नहीं सुनना किसी की। भेजा होगा, अपने लिए होगा, जो भी होगा। जाओ अपना आराम से। जब सूख गई है तो जमीन में क्यों जाके बताओ क्या हो, क्या जमीन सूख गई है? घूमो अपना, फिरूंगा अपना। लेकिन कबूतर जो है वो गया और वापस आया। उसे पता है मेरा मालिक कौन है, जिसने मुझे बचा के रखा उसने। हालेलुया। लेकिन हम भूल जाते हैं। हम क्या है? भूल जाते हैं। क्या कौवे वाली फितरत ना रखें हम। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर उतरा, कौवे के रूप में नहीं उतरा। रखिएगा, इसके रूप में कबूतर है। कौवा जो है चला गया। भाई छोड़ना कौन बता के आएगा उसको कि हाँ जमीन सूख गई, आजा नीचे आजा, हाँ पानी घट रहा है, मैं क्यों बता गया हूँ? कबूतर वापस आया। आज हम भी अपने उस सृजनहार के वाले नहीं सुन रहे आते। उसने हमें इस धरती पर भेजा क्यों है, हम उसको भूल गए हैं। उसने कहा कि जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम भी सिखाओ। नहीं सिखा रहे हैं, क्यों सिखाएंगे? हमने सीख लिया, बचे हुए काफी, अपने परिवार को बचाए। अब दुनिया के लिए क्या देखने जा रहे हैं? पता चला बताने क्या चाटा मार दिया, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। मेरे को होता है सर, गलती मेरी इज्जत घटा दी, उसने कुछ बोल दिया, गाली सुना दी, तो मेरी तो इज्जत घट जाएगी पूरी पूरी। होता है ना ऐसा? हमारी फितरत कैसी है? जिसने भेजा भेजा होगा। अब मैं इस धरती पर आ गया हूँ और मैं क्या करूँगा? महल बनाऊंगा। किससे? अपने आप से। याद रखिएगा, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब हम बंद करते हैं तो चिंता परेशानी किसकी होगी? हमारी होगी, सीधी सी बात। और जब
हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो सारी चिंता परेशानी किसकी होगी? परमेश्वर की होगी ना, क्योंकि हम उसको सीख जाते हैं क्या है ना कि हाँ पिता परमेश्वर, ये बोझ मेरा नहीं है, परेशानी मेरी नहीं है, आपकी है। दानियल को जब पता चला कि उसको शेर की बाग में डाला जाएगा तो वो कहीं और नहीं गया दोस्तों के पास मिलने या औरों के पास, अरे भाई बचा ले यार, उससे बात कर कुछ थोड़ी सी, कहीं अप्रोच लगा मेरी, राजा तो मेरे को सिंहों की बाग में डाल देगा बाद में, मतलब थोड़ा यार ऐसे मार देगा। लेकिन वो गया यरूशलेम के उस खिड़की की ओर जो खुलती थी, यरूशलेम की ओर, उस खिड़की की ओर गया, और जिस तरह से वो 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना आराधना करता था वैसा ही उसने किया। चिंता नहीं करी उसने कि शेर, अरे यार तो चिंता में मर गया, अब कैसे होगा, तो शेर की मांग में जाऊंगा तो खा जाएंगे मुझे, वो तो मुझे फाड़ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ ही चिंता में रहता। कि वो धर्मी व्यक्ति है, उसे पता जिसने जैसे ये परेशानी आई है उस पहाड़ को हटाने वाला भी कौन है? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और उसने क्या करा? जाके वही जैसे करता था वैसे ही करता था। दुनिया कुछ सोचे मेरे को लेना देना। आप यकीन मानेंगे एक भी कुत्ता उसे खा नहीं पाया, एक भी कुत्ता उसे खा नहीं पाया। कुत्ते थे वहां पे, शेर थे? मैं सुन रहा था कि देख रहा था कि आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे। शेर थे, प्लीज लिसन मी केयरफुली। वहाँ शेर थे, कुत्ते नहीं थे। मैंने सोचा पूछूं एक बार कि कुत्ता खा नहीं पाया, शायद आप बोलेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं बोला। शेर थे वहाँ पर और शेर उसे खा नहीं पाया। इसकी वजह से, परमेश्वर की वजह से। जब वो बचा लिया गया और राजा ने आके पूछा कि क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? दानियल ने कहा कि हाँ, मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने, उसकी दृष्टि में मैं निर्दोष ठहरा हूं। हालेलुया। ये बात है कि जब उसकी दृष्टि में निर्दोष ठहरते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी हर परीक्षा को हमारे साथ रहकर पूरा करता है। बाइबल बताती है उसके स्वर्गदूतों ने आकर उन शेरों का मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। और हम चिंता कर रहे हैं किस बात की? अरे यार, अगले महीने की सैलरी पता नहीं आएगी, कैसे आएगी, सोचो कैसे, दिक्कत है बड़ी। मैं सच में मैं भी जॉब करता हूँ, लेकिन मैं चिंता नहीं करता। मुझे पता है मेरा परमेश्वर ने, और सच में मैं तुमसे धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमेशा जहाँ रखा वहाँ पर समय पर क्या है, सैलरी आती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से, मैं जॉब भी लेने जाता हूँ, कहीं जॉब करूँ या कहीं पे इंटरव्यू दूँ, कुछ भी करूँ, मैं पहले परमेश्वर के हाथ में छूटता हूँ। प्रभु तेरी इच्छा है, यदि यहाँ पर जाना है तो मैं जाऊँ, और यहाँ पर रहना है मुझे तो भी आपकी ओर से हो, अपनी ओर से नहीं जाता। याद रखिए, मेरा पहला काम यही है कि परमेश्वर के हाथ में छोड़ना, कि प्रभु मैं जा रहा हूँ और मैं तो अपना इंटरव्यू दूंगा, सीधी सी बात है। अगर आपकी मर्जी है तो मैं इधर जाऊँ, पहली चीज को, और अगर दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पर रहना है तो भी आपकी मर्जी से हो। परमेश्वर अपने अनुसार रखता है, फिर परमेश्वर अपने हिसाब से कार्य करता है। जब आपको अपने दिमाग से चलना है कि नहीं नहीं यार ये इधर जाना चाहिए या इधर बड़ा वो मिलेगा, ऐसा भाई बताती है। हाँ, हम वचन देखेंगे। चलो एक वचन देख लेते हैं। भजन संहिता 55:22 में बोले, भजन संहिता 55:22, भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ किस पे डालना है? परमेश्वर पे डालना है। अपना बोझ परमेश्वर पे डालना है, अपने ऊपर नहीं डालना, अपने परिवार वालों पे नहीं डालना। अरे मम्मी अब तो बहुत पैसे बड़े दिनों बाद से आ रहे हैं, क्या करूँ, कैसे थोड़े से पैसे क्या चले, मम्मी क्या करेगी उसमें? चलो आपने वैसे बता दी कि मम्मी हाथ थोड़े पैसे कमी, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरा इंतजाम करेगा, हमारा इंतजाम करेगा। ये समझ में आती है बात। लेकिन मम्मी को बताने से कि हाँ मम्मी पैसे रह गए, कैसे होगा, मम्मी क्या करेगी, पापा क्या करेंगे, ये वाइफ क्या करेगी, कौन करेगा? तो परमेश्वर करेगा। याद रखिए, भाई बता रहे हैं यहाँ पर, जब पढ़ते हैं अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। किसको नहीं टलने देगा? धर्मी को।
अगर आपकी चिंता आपकी खुद की चिंता है, क्लियर बता याद रखिएगा, आयु बढ़ाना, एज बढ़ाना सबसे छोटा काम बताया परमेश्वर ने। कैसा काम? सबसे छोटा, मतलब छोटे से छोटा काम भी तुम नहीं कर सकते और लगे पड़े हो ये करना है, वो करना है, वो करना है। जबकि और दुनियावी रूप से देखें तो उम्र जो बढ़ाना है सबसे डिफिकल्ट काम है। आज तक साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, वो भी किसी का आयु नहीं बढ़ा सकते। वो इंसान की भूल है कि हमने अच्छा खाया, हमने पिया, हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, इसका आयु बढ़ गई। जब तक उसने ठहराया है उतने टाइम तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, उसके बराबर नहीं रहेगा। अब एक छोटा सा जो परमेश्वर के वजह से लिखते हैं, तो अब्राहम और लूत जो है एक साथ रहते थे, है ना। धन संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई। अब ऐसा ना हो कल को कि लूत कहे कि हाँ मेरी वजह से तू ज्यादा बड़ा है, अब्राहम ना कहे कि तू मेरी वजह से बड़ा है। तो इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि दोनों क्या हो जाए, वो अलग हो जाए। और जब अलग होने के लिए कहा गया तो अब्राहम ने पूछा कि लूत तू कहाँ जाना चाहता है, तू जहां जाना चाहता है तू वहां जा और मैं उसके ऑपोजिट जाऊंगा। और लूत ने कौन सी जगह देखी? जहां पर सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, पास में जाना है, ठीक है, सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। इंसान ऐसे घूमता है। और इस वजह को हम देखते हैं यदि मत्ती 7 के 13 और 14 में लिखा हुआ है, ये उसी तरह से है। मत्ती 7 का 13 और 14 में देखते हैं यदि हम, तो उसमें लिखा हुआ है कि दो मार्ग है हमारे सामने। एक मार्ग वो है जो विनाश को पहुंचाता है, एक मार्ग वो है जो जीवन को पहुंचाता है। और जो जीवन को पहुंचाता है वो डिफिकल्ट है, इट इज नॉट इजी टू वॉक, है ना। ये इजी नहीं है बहुत, इसके लिए हमें कठिनाई से चलना पड़ेगा। लेकिन जहां पर आपको मरना है वो इजी है, बहुत खुला है, चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलने दे, कार लेके घूम रहे हैं, इधर चल रहे हैं, है ना। आजकल तो मतलब पैसा है तो बहुत ज़्यादा लुटाता है इंसान, कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और क्या नाम है गलत व्यभिचार में, यदि पैसा है तो। लेकिन वो मार्ग कहाँ पहुँचाएगा? विनाश की ओर। और लूत भी जब उस जगह पर गया, सदोम और अमोरा के रहने लगा, तो वहां पर देखते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर व्यभिचार होता है। वहां लड़का और लड़का क्या करता है? व्यभिचार करता है। इतनी गलत बात है। दुनिया में जो अच्छा लगता है ना, याद रखिएगा, जो इंसान को अच्छा लगता है अपने आप से, हाँ वो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, इनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है। लाइफ उनकी अच्छी नहीं है, लाइफ आपकी अच्छी है यदि परमेश्वर आपके साथ है, यदि परमेश्वर आपके साथ है। आप चाहे 1 BHK में रह रहे हो, एक कमरे में रह रहे हो, यदि परमेश्वर आपके साथ में है, यदि परमेश्वर आपके साथ में है तो आप हर कठिनाइयों से पार कर लेंगे। लेकिन चाहे महल में रह रहे हैं, लेकिन क्या है, हर वक्त सुबह उठते शाम उठते भर भर के गोलियां खाना, भर भर के गालियां सुनना, भर भर के हाय बुदवाएं लेना लोगों की, ऐसा जीवन का कुछ फायदा नहीं है। आप महल में रह के भी यदि इतनी सारी चीजें कमा रहे हो, बदुआएं कमा रहे हो। मेरे एक जो हमारे सीनियर है, उसने किसी कंपनी के बारे में बताया कि जाके वो मालिक है, मतलब जो मालिक है उनकी फैमिली जो है, बोला इस तरह आपस में बैर है, आपस में भाइयों में बहुओं में इस तरह लड़ाई झगड़े हैं कि मतलब एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। लेकिन जब क्या है, अमीर लोग हैं बहुत ज़्यादा, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पर 2-2.5 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है उनका। तो इतना बड़ी कंपनी होने के बाद क्या आपस में फेस तक देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जैसी बात आती है किसी चीज की, कोई बिजनेस मीटिंग होनी है, तो सब ऐसे बन के बैठते हैं जैसे उससे अच्छा कोई नहीं। तो हम इसको दिखा रहे हैं अपने पैसे के लिए, लालच के लिए हम काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक जो अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छे जीवन के लिए, इसके लिए कि अच्छे जीवन के लिए कि मेरे जीवन से कोई गलत काम ना हो, वो हर एक जिससे पाप हो सकता है उन चीजों को छोड़ देता है। यदि मेरा भाई चाहता है कि मैं 60% लूंगा और तू 40% ले, कोई बात नहीं, तू 60 ले, कोई बात, तू खुश रहे, मैं 40 में भी खुश। मेरी बहन है, नहीं मुझे भी चाहिए इस साइज के अंदर, तब तू भी खुश हो जा, कोई बात नहीं, तू भी ले, कोई बात नहीं। वैसे आपस में प्रेम रहता नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल जो हम इंडियन बुक्स में देखें
तो लोग बहनों का हिस्सा नहीं देते। देते क्या, मतलब सीधी से वो सोचते हैं शादी हो गई है तो उनकी तरफ से है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन यदि ऐसी बात है तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई लेकिन लेना चाहता है तो एक अलग चीज़ है। अब उसमें आपकी आपसी सम्मति वाली बात है। कुछ लोग रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। याद रखिएगा, जो मांग रहे हैं ना होते हुए तो क्या तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी जाकर क्या करते हैं, मुझसे लोग लड़ते हैं कि मुझे चाहिए। ये तो चिंता है कि मेरी शादी होगी, मेरी बेटी की, मेरे बेटे की, कहीं से तो पैसा हड़पना है ना, कहीं से तो पैसा लेना है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि चिंता किसकी है? हमारी। चिंता परेशानी परमेश्वर की नहीं होगी, याद रखिएगा। तब तक आप अपने आप ही बटोरते रहेंगे, तब तक आप खुद ही बटोरते रहेंगे, याद रखिएगा। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर, हमने 55-22 में पढ़ा, लिखा है कि धर्मी को वो कभी टलने नहीं देगा, याद रखिएगा। अब्राहम जहां पर भी था परमेश्वर उसके साथ था, हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था, और उसके द्वारा उस लूत को, जब सदोम अमोरा को नाश करना था, तब भी परमेश्वर ने कहा कि जा उसे बोल दे वहां से निकल जाए। परमेश्वर जो है छोड़ता नहीं, याद रखिएगा। हम सोचते हैं परमेश्वर ने छोड़ दिया है, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। छोड़ते तो हम खुद लोग हैं। किसके लिए? अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अरे क्या दिमाग खराब होता है यार, ये परमेश्वर गाते रहेंगे क्या सुबह शाम? हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी नहीं है क्या? रात को अभी तो भी आए हैं ऑफिस से काम करके, और फिर बाइबल लेके बैठ गए, तुम प्रार्थना करो, ये करो, ये क्या मतलब है? कुछ हमारी लाइफ भी तो है ना। इंसान किसमें? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। बाइबल बताती है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के लिए काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए काटेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, मैं सच में, मैं इसको वचन के लिए पढ़ा मैंने कि हमेशा कितनी अद्भुत बात बोल रहा है कि आयु बढ़ाना छोटी बात है, छोटी सी बात है। मैं सोच के हैरान हो, सच में बुद्धि का वचन पढ़ता हूँ यार, लेकिन मैंने इस बात वचन को कभी, मतलब होता ना कि और नहीं देते हम इस चीज़ को, है ना। एक परमेश्वर कभी कभी हमको रिवील करता है चीज़ को कि ये इस तरह से है। परमेश्वर किस तरह से हमें दिखाता है, किस तरह से परमेश्वर में बताना चाहता है कि किस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगियों में काम करता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ यदि चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसी ऐसी चीजें कर देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। कितने बोल रहे हवा है ही नहीं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें। ऐसा निर्भर भी नहीं रहना कि गलती से घर में बैठ कर के कहें कि प्रभु अब तू ही नोट ऊपर से छत से मेरे को क्या गलियां फेंकेगा। ऐसा निर्भर भी नहीं रहना कि सुबह सुबह पहुंच गए 4 बजे छत पे, प्रभु भेज घंटी वो कितनी देखा दिल में बड़ी याद रहती है, वो देखो दिल में बड़ी याद रहती है। नोटों की गड्डी क्या है? दिमाग है परमेश्वर से। ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर। बाइबल बताती है विश्वास बिना कर्म और कर्म बिना विश्वास क्या है? अधूरा है, मरा हुआ है। आप कर्म नहीं करेंगे तो चाहेंगे कि परमेश्वर आपको दे दे, ऐसा नहीं। ये शरीर किसने दिया है? अगर ये हाथों की जरूरत ही नहीं थी, जब कर्म ही नहीं करने तो हाथ लेने की जरूरत क्या है? हाथ तो रहने की जरूरत ही नहीं है। जब कुछ आंखों से कुछ काम करना ही नहीं है तुम्हें, लोगों को बचाने रास्ता नहीं दिखाना, तो आंखों की जरूरत क्या? आंखें बंद कर देते हैं। तो एक तकिया नहीं होता गोल वाला, आपने देखा होगा, तो परमेश्वर ऐसे इंसान बना के भेज देता तकिए जैसे, घूमते रहो जमीन पे। ना पैर की जरूरत ना हाथ की जरूरत है, घूमो। जब आपको यूज ही नहीं है किसी चीज का तो जरूरत क्या है? जो काम तुम करते हो क्या परमेश्वर उन पत्थरों से, उन पक्षियों से नहीं करा सकता? जब परमेश्वर वचन बताता है कि जो संतान मैंने अब्राहम को दी है, वो अगर वो चाहता तो अब्राहम ये वो पत्थर से भी उत्पन्न कर सकता है संतान को।
अच्छा लग रहा है सबको? एसी की कूलिंग ज़्यादा हो जाए तो बता देना। फिर भी बाहर से जाना। वैसे परमेश्वर का वैसे जो हवा है, रोशनी है, वो आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं दे सकती उसमें, उसकी तो बराबरी तो कर ही नहीं सकता। और लेकिन हाँ थोड़ी गर्मी हो गई है इसके, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत रखें, परमेश्वर क्या है सहायता करें कि परमेश्वर संभाले सिखाए। क्या करें? सॉरी मैं थोड़ी सुनाई दे, सॉरी बाइबल साफ से सही दिख रही है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात, सबको भाई क्लियर दिखनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए यहाँ उपस्थित है। यार मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कह रहा है मैं वही कह रहा हूँ, और मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ वचन में पढ़ें और वचन को देखें कि क्या शायद बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आपको ये मन में जिज्ञासा होनी चाहिए घर पर जाकर कि जो इस बंदे ने बोला था मैं जाकर देखूंगा क्या ये वचन यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसलिए लिखा हुआ है। मैं कभी नहीं कहता कि इस चीज के लिए कि नहीं बाइबल बंद कर लो, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, या बाइबल कोई नहीं मैं पढ़ के दिखाऊं, आप खोलो, है ना। खोलने की किससे कहा जाता है कि आप खोलना है, आपको पता चले क्या लिखा हुआ है, आपको पता चले कि किस जगह पर किस लिए लिखा हुआ है, तो लिखा गया है। यहाँ पढ़ेंगे एक शायद पत्रस, पहला पत्रस है, पहला पत्रस हाँ 5 अध्याय, पहला पत्रस 5 अध्याय 7 से लेकर 9। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान उस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। लिखा है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, कितना थोड़ी देर दुख उठाने के बाद क्या होगा? आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। याद रखिएगा, जब हम जीवन को जीते हैं, हम दुख के अंदर आकर क्या होता है, जल्दी से हार जाते हैं, है ना। दुख में जल्दी हार जाते हैं, कुछ परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दिया ही क्या है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, जब से क्या है, परेशानी ही परेशानी आ रही है। याद रखिएगा, जब परेशानी क्यों आती है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो शैतान को दिक्कत होती है, और शैतान को बड़ी दिक्कत होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ तो उसको दिक्कत होती है, कुछ हमें भी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि परेशानी देखती है हम भी परेशान हो जाते हैं। अरे भाई अभी तो हम मसीह के पास जाने लगे, यीशु मसीह को जाना है सिर्फ हमने, और एकदम क्या हो रहा है, ये परेशानी आ गई, वो परेशानी आ गई, ये वाली दुनिया की परेशानी आ गई। अरे प्रभु मैं ही हूँ क्या अकेला, सारी परेशानी मुझे दे दी। और कुछ लोग तो क्या होते हैं, परमेश्वर को छोड़कर अपने आप को पीछे कर लेते हैं, जो कि कहते ही भी ठीक नहीं है। भाई बता रही यहाँ लिखा है, जब हम ध्यान से पढ़ते हैं इस बात को, कि तुम्हें सिद्ध क्या, सिद्ध का मतलब होता है इंग्लिश में परफेक्ट, है ना, परफेक्ट। जब हम पहले गालियां बकते थे, अब परमेश्वर क्या कर रहा है, सिद्ध बना रहा है, गाली को छुड़वा रहा है। हो सकता है शैतान आपको गुस्सा दिलवा रहा हो, बार बार आपको हाइपर कर रहा हो, बार बार आपको उस कंडीशन में डाल रहा हो जहाँ पर आपको शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, सिद्ध करना है आपकी जिंदगी से, उन कमियों को, उन गालियों को, उन हुक्का पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना और क्या लोगों के बारे में गलत सोचना, ये सारी चीजें क्या कर रहा है, धीरे धीरे कर कर निकाल रहा है। दुख आते हैं, याद रखिए, दुख इसलिए नहीं आते हैं कि हम उसमें डूब कर क्या हो जाए, गिर जाए,
लेकिन बाइबल बताती है वो हमें क्या है, बताता है धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी क्या होगा, खड़ा हो जाएगा। यदि आपके सामने परिस्थितियां खराब है, दिक्कत है, परेशानी है, आपको सिद्ध कर रहा है, वो आपको उन परेशानियों से निकाल कर ठीक करना चाहता है, वो आपका चाहता है कि आप उसके साथ में चलते जाएं, सिद्ध बने, आप परफेक्शन की ओर जाते रहे। तो पहले गालियां आप बकते थे, अब दूसरा कोई मुझे गाली बक रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बकता रहे यार, कोई नहीं, मैं क्या करूँ इस चीज का, ना मैं सुनता रहे, कुछ करता है, बोलता रहे, अपना मुकदमा कर रहा है। परमेश्वर इसे क्षमा कर। ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा है पिता ने क्षमा कर, जिसने हाथ पैरों में कीड़े ठोक दी, जिन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, उनके लिए क्या कह रहा है, हे पिता ने क्षमा कर। क्या हम आज भी अपने बदले को लेने के लिए खुद ही तैयार हैं? क्या खुद बदला लेंगे? परमेश्वर के हाथ में छोड़ो कि युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है, परमेश्वर का। जब युद्ध हम अपने आप लड़ते हैं, याद रखिएगा, हम हार जाते हैं, नहीं जब युद्ध परमेश्वर लड़ता है तो आप जीत जाएंगे। हालेलुया। युद्ध हम कभी नहीं जीत सकते, याद रखिएगा। स्थिरता के बाद कहता है स्थिर, क्या करता है, स्थिर। स्थिर मीन्स होता है स्टेबल, है ना, आप हिलेंगे नहीं। आप कितनी भी परेशानी दिक्कत आ रही हो, आप स्थिर हो चुके हैं। आपने अपने समझ गया, खंबे की तरह, यस, खंबे की तरह। ये खंबा भी जो है एक टाइम पर स्थिर है, लेकिन जब परमेश्वर का भूकंप आएगा, परमेश्वर धरती को हिलाएगा तो ये भी सब गिर जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको स्थिर किया है तो आपका क्या है, जो घर है, जो परमेश्वर यहाँ रहता है, आपको स्थिर खड़ा कर रखेगा। हालेलुया। अब देखते हैं लॉस एंजल्स में जब आग लगी, एक क्रिश्चियन का घर जो था, सब जगह जल गया, लेकिन वो क्रिश्चियन का जो घर था वो क्या है, जो परमेश्वर की गर्भय में रहता था, वो क्या है, वो बच गया। हालेलुया। आप सोच सकते हैं आग किस तरह बह रही है, यूं पानी की तरह बह रही है आग, और उससे उस घर तक नहीं पहुंच पाई। कितनी अद्भुत बात है। सोच सकते हैं कि आग ने सबको जला दिया, लेकिन उस घर को नहीं जला पाई। बाइबल का एक वचन सच्चा है। आप याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर को अपने साथ में उपस्थित हाजिर नाजिर मानते हैं कि हाँ वो मेरे साथ में है, इतनी परेशानी दिक्कत क्यों ना है, वो आपको छेड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि आप स्थिर रहते हैं। अब चाहे मेरे सामने कुछ भी क्यों ना आता रहे, मैं क्या करूँगा, टिका रहूँगा, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं दुनिया क्यों नहीं देखूंगा। जैसे पतरस ने जब यीशु मसीह से कहा कि मैं भी तेरे पास आना चाहता हूँ पानी पर चलकर, और पतरस भी उठा और क्या कहा उसने, वो नाचने लगा, है ना, चलने लगा। अब वही वो चलने लगा, नाचने नहीं लगा था, चलने लगा था। मैं चेक कर रहा हूँ आज थोड़ा थोड़ा बीच में, शायद लोग सो तो नहीं रहे, तो किसी सुन रहे हो। जब वो यीशु के पास आ रहा था तो चलता हुआ आ रहा था, लेकिन उसने गलती से क्या देखी, उसे ओहो लहरें, क्या हुआ, गिर गया। और यीशु मसीह ने कहा कि तूने विश्वास क्यों नहीं किया। याद रखिएगा, जब हम चलते हैं, यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम चल नहीं पाएंगे। जब तक वो यीशु मसीह को देखकर चल रहा था तो सीधे सीधे चले जा रहा था, फिर जैसे उसने देखा ओहो बढ़िया खाना मिल रहा है, याद देखा, ओहो अच्छा शादी भी है, डांस भी करेंगे, ओहो मजा आएगा, 2 पैक मिलेंगे, दुनियावी चीजों पर नहीं ध्यान देना। हुक्का पार्टी, आजकल तो हुक्का भी ऐसा फेमस कर दिया लोगों ने, क्लबों में नए नए फ्लेवर्स के साथ में हुक्का पिलाते हैं, मतलब हुक्के की वैरायटी दे दी, पियो कुछ तो पियो कम से कम, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पता नहीं वनीला, पता नहीं क्या क्या चीज़ के, पता नहीं कुछ पढ़ रहा था एक नहीं, जो उसका पैम्पलेट में लिखा हुआ था, हुक्के की भी फैसिलिटी अवेलेबल है यार, क्या बोलते हैं, हुक्के को मॉडर्निटी में बढ़ा दिया उन्होंने। पहले गांव के लोग पीते थे शायद हुक्का, है ना, ज़्यादातर गाँव के पीते थे। तो उसके बाद अब हुक्का लोगों के अंदर, जो जवान लोग हैं उनके अंदर भी क्या है, हुक्का काम करता है, पहले देसी हुक्का। अब बनाते कैसे हुक्का मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि लोग हुक्का पीते थे, तो लेकिन वो क्या है, शरीर को खराब करने वाली चीज़ है। आज दुनिया को भी क्या लगता है, जैसे मैंने बताया पिछले समय बात कर रहे थे, हम किसी मेहमान को कुछ भी खिला लें अच्छे से अच्छा, लेकिन यदि आपने उसको थोड़ा सा बर्फ डाल के, पानी मिला के थोड़ा सा वो नहीं पिलाया, क्या पहचान के भाई
आपकी मेहमान नवाजी पूरी नहीं हुई। बहुत से लोग मेहमान बुरा मान जाते हैं, क्या करा तुमने, इतनी मेरी इज्जत बेकार कर दी, मैंने बुला के मेरी इज्जत खराब कर दी, बुलाया क्यों तो मुझे ऐसी बोतल ली थी। आपने चाहे हजारों खर्च कर दिए, लेकिन जो 50 रुपए का पौवा था आपका वो नहीं पिलाया आपने, क्यों? लड़ाई हो गया। याद रखिएगा, देखो हमारा जब बच्चा में वापस आते हैं, बचन पढ़ रहे थे, कौन सा लूका 12 दिया, उसमें वचन को पढ़ते हैं 30 पद पढ़े, 30 पद। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इन वस्तुओं की तुम्हें आवश्यकता है, जिन चीजों की आवश्यकता होगी परमेश्वर आपको वो देगा। लेकिन संसार क्या लगा हुआ है कि मेरे लिए ये भी जरूरी है, मेरे लिए वो भी जरूरी है। दुनिया क्या कर रही है, आज लोगों को देखेंगे आप, बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए सुन लिया इस बात को कि जिंदगी कितनी बार मिली है, एक बार। सिर्फ गीता बहन को एक बार मिली है, सबको कितनी बार मिली है, 10 बार मिली है, सबको एक बार मिली है। याद रखिए, जब एक बार मिली है तो लोग कहते हैं एक बार मिली है तो सब कुछ क्या कर ले, जो करना कर ले, चाहे वो पाप हो, व्यभिचार हो, दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ जो करना है एक बार कर ले, क्योंकि यदि मर गए तो ऊपर वाला पूछेगा कि कुछ भी करके नहीं आया तो नीचे। लोगों की सोच ये हो गई है, ठीक है। चलो ऊपर वाले को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, खुद तो गलत है, लेकिन ऊपर वाले को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है लोगों के लिए कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि परमेश्वर है क्या। अब परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, ठट्टे में उड़ा रहे हैं आज लोग। और बाइबल बताती है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य के हाथ में पड़कर निकल जाना सहज है, लेकिन यदि परमेश्वर के हाथ में पड़ गए तो याद रखिएगा फिर निकलना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। आप याद रखिएगा, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है इनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। दानियल को बचाया शेर की मांग से, यूसुफ को उससे दे के जाने तक, गड्ढे में डाले जाने तक, उससे लेकर मंत्री बनाना परमेश्वर ही कर सकता है। क्या कोई मनुष्य ये सोच सकता है कि जैसे दाऊद राजा जो भेड़ चराता था और वो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा? हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, बस क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? विश्वास कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ। जो दाऊद शेर के मुंह को क्या फाड़ सकता है, शेर के मुंह को फाड़ना छोटी बात तो नहीं है ना। उसके पास जाना बहुत मुश्किल है, जाना बहुत मुश्किल है। तो चिड़ियाघर में जाते हैं तो उसके पास नहीं जाते अंदर, उसके पास क्या पत्थर मार मार के बुलाते हैं, आजा भाई, है ना। और उंगली नहीं डालते, हाथ नहीं डालते, घंटी से परेशान करते हैं उसको, क्योंकि उसे पता है कि ये जो है बड़े डेंजरस बंदा है। अगर बाहर आ गया तो क्या कर देगा, फाड़। उस टाइम पे ना तो उंगली छीड़ने लायक रहेगी और ना ही डंडी से छीड़ने लायक रह जाएगा। क्योंकि ऐसा हुआ था, आपको याद हो, बहुत साल पहले की बात है, तो चिड़ियाघर में एक बंदा देखने गया, विजय एक ही बार विजय थे, 3 बार विजय थे, एक ही बार विजय, ठीक है। विजय 3 बार विजय कहा, मुझे शायद 3 विजय गए इकट्ठे, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बार एक विजय था। तो विजय जो है, विजय मुझे नाम नहीं पता, विजय किसी ने बताया, तो गलती से नीचे चला गया, तो शेर ने भी क्या है, बुद्धि पकड़कर लेकर चला गया। बहुत देर तक खेल रहा था, वो इसलिए था पहले वो देख रहा था कि प्राणी नीचे कैसे आ गया। किसी ने मारा जब उसने करा, वो तो पंगे लेने वाली बात थी ना। वो घर से बोल के आया था कि मैं वीडियो बना के लाऊंगा, लेकिन परमेश्वर उसको, उसकी आत्मा को शांति दे, वो तो बात अलग है। लेकिन ये कि अब तो उसने वो वीडियो दूसरी तरीके से वीडियो वायरल हो गई, वो बना के लेने गया था, लेकिन उसकी वीडियो बन गई। क्यों? क्योंकि ये अब इस चीज से हम सीख सकते हैं, याद रखिएगा, एक चीज से हम सीख सकते हैं। जब हम, बहुत बार क्या होता है, वीडियो बनाने गया था शेर की, है ना, उसमें हमने बड़ा रसमें लिखा था ना, रसमें बड़ा वापस निकालेंगे, पहला
मैं 8 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। याद रखिएगा, जब हम शैतान को मौका देते हैं, उसने वो गलती कर दी, गलती से पैर क्या फिसला और नीचे चला गया। वो चाहता तो जैसे लोग जाली से पीछे से बना देते वो बना सकता था, लेकिन कुछ लोग ज्यादा करीबी से जाएंगे तो क्या होगा, नुकसान को महसूस करना पड़ेगा। जैसे पतरस ने भी तो परमेश्वर को देखता रहा, यीशु मसीह को देखता रहा और चलता रहा, लेकिन उन्हें जैसे ही संसार की ओर देखना चाहा तो वो डूबने लगा। वैसे ही जब इस वचन को जब पढ़ते हैं, लिखा है सचेत रहो। क्या है? सचेत रहो। किससे? उस शैतान से। वो गरजने वाला सिंह है, वो आपको बार बार क्या करता है, बहुत बार डराता है। याद रखिए, बहुत से शैतान तो क्या करते हैं, जब किसी पे आ जाते हैं, एक बहन आती है, वो उनको बोलता है मैं तुझे लेकर जाऊंगा, कहता है मैं तुझे लेकर जाऊंगा। मैंने इसी की नहीं, इन्हीं की नहीं, बहुत से लोगों को सुना जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा होती है, कहती है मैं तुझे इसको लेके जाऊंगी, इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगी, इस चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के जब सम्मुख हम आ जाते हैं, जब प्रार्थना लगातार करते हैं, जब हम शैतान को बता देते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो शैतान अपने आप क्या है, निकल लेता है। वो अपने आप निकल लेता है। आज हम संसार की चिंताओं में फंसे हुए हैं, उस परमेश्वर को छोड़कर। बाइबल बता रही है, जब हम पढ़ते हैं, वापस लूका पे आएंगे, और लूका के अंदर लिखा है इस तरह से, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 31 पद, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जरूरत नहीं है आपको इतना ज्यादा परेशान होने के लिए कि प्रभु मैंने इतने साल लगा दिए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इतना तो मुझे इतना मिल जाना चाहिए था, अभी तक भी नहीं मिला। अरे प्रभु का शायद समय गुजरा हो। यूसुफ भी इसी बात के लिए रोता रहता कि प्रभु तू तो मुझे कह रहा है कि मुझे ऐसा बन जाऊंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, लोग मेरे सामने झुकेंगे, लेकिन आज तो मैं खुद गड्ढे में पड़ा हूँ, कभी जेल में पड़ा हूँ, कोई मुझ पे व्यभिचार का इल्जाम लगा रहा है, कोई कभी कुछ कर रहा है, कभी कोई मुझे बेच रहा है, तो मैं किस तरह से उस जगह पर पहुंचने पाऊंगा। लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, और उसने सारी जो प्रोसेस थी उसको पूरा होने दिया कि परमेश्वर की इच्छा, जैसा परमेश्वर ने कहा है यदि मुझसे, तो वो काम क्या होगा, होकर रहेगा निश्चय। और उसके साथ वो हुआ, और वो क्या बना, मंत्री बना। हालेलुया। दाऊद जो भेड़ चराता था, जिससे उम्मीद नहीं थी, शमूएल भी जब अभिषेक करने गया तो उस बच्चे को देखकर हम सोचता है कि ये तो लड़का ही है। ये परमेश्वर का वचन बताता है, वो कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय की ओर देखता है। परमेश्वर का देखना अंदर की ओर से। हालेलुया। याद रखिएगा, आज हम जो पा रहे हैं, जो खो रहे हैं, वो अपने कारण ही। यदि हम स्थिर नहीं रहेंगे, यदि हम स्थिर नहीं रहेंगे परमेश्वर के अंदर, तो हम कुछ नहीं पा सकते, हम कुछ भी नहीं पा सकते। हमें परमेश्वर के उसमें स्थिर रहना पड़ेगा। यदि हम एग्जाम में बैठे हैं, बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं, और 3 घंटे पेपर लिखना है, तो 3 घंटे लिख के ही हम हटेंगे। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका कि हम लिख दे, 2 क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया मैं तो बड़ा बुखार है मुझे, तो मैं तो घर जा रहा हूँ, ये पेपर को कल देने आऊंगा। ऐसा मिलेंगे क्या? कोई नहीं देगा। याद रखिएगा, जब परीक्षा है तो स्थिर रहे, उसमें स्थिर रहे। मेरे साथ एक बार एक ऐसी घटना हुई थी, मेरी बड़ी तबीयत खराब थी, पता नहीं अचानक फर्स्ट टाइम मेरे साथ एग्जाम में इस तबीयत खराब हुई थी कि मुझे सच में बैठा नहीं जा रहा था, मुझसे बड़ा बेचैनी सी हो रही थी। पता नहीं शायद मैथ का था या पता नहीं इकोनॉमिक्स का पेपर था मेरा, और टीचर जो है मुझे कहता है आकर, मैंने कहा सर मुझे थोड़ा हो रहा है, दिक्कत हो रही है, थोड़ा मुझे इधर हमारा इधर बिठा दो या बिठा दो। तो वो कहता है कि ना सबकी तबीयत खराब होती है एग्जाम देखकर, मुझे कहता है ना ठीक है। अब मुझे थोड़ा उस टाइम में गुस्सा भी आता था, मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने उससे कहा टीचर को कि भाई एक काम कर, मेरा डेस्क हटा के बाहर लगा दे, उसको बिल्कुल बाहर लगा दे। और मैंने वो एग्जाम बाहर दिया, मुझे आता था सारा कुछ, तो करने की जरूरत क्या है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं, जब हम पता है कुछ गलत किया नहीं है, तो हमें ये विश्वास होता है कि हम परमेश्वर के साथ राज्य भी करेंगे, जैसा उसने कहा है। हम उसके साथ चलेंगे, जब उसने कहा है तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जब हमें विश्वास होगा कि हाँ मैंने सच में, मैं जैसा परमेश्वर ने मुझे कहा था मैंने वैसा ही चला हूँ,
मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो हमें विश्वास होता है कि हम एक बार जब यीशु मसीह आएगा तो हम भी उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज जो हमने वचन देखा कि एक छोटा काम जो आयु बढ़ाना है, याद रखिएगा आयु बढ़ाना क्या है? छोटा सा काम। परमेश्वर बता रहा है आयु बढ़ाना छोटा सा काम है। मैं सोच रहा हूँ कि एक आयु बढ़ाना क्या वो छोटा काम, और हम लोग क्या है एक पल मांगने के लिए कहते हैं, लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं कि मुझे 1 महीना और मिल जाए, मुझे 2 महीने और मिल जाए, लाखों करोड़ों की संपत्ति देने के बाद। लेकिन परमेश्वर कह रहा है छोटे से छोटा काम जिसको तुम नहीं कर सकते। याद रखिएगा परमेश्वर के लिए बहुत सारे काम हैं जो कर सकता है, कर सकता नहीं करता है, उसके हाथ में सब कुछ है। अपनी चिंताओं को परमेश्वर में डालना सीखो, उस शैतान की शक्तियों से बचो, उस शैतान की कार्यों से बचो जिसमें वो हमें फंसाना चाहता है। याद रखिएगा आज शायद हम धन संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन एक समय आएगा तो धन संपत्ति कुछ काम नहीं आएगी, दोबारा वापस काम नहीं आएगी। याद रखिएगा जो लोग इस चीज को सोचते हैं कि जवानी तो मैं अपने हिसाब से जीऊंगा और बुढ़ापा परमेश्वर के पास आकर जीऊंगा। परमेश्वर कहेगा जब पूरा जिंदगी तूने बिता ली, जब तू काम का नहीं रहा, अब तू मुंह उठा के आया यहाँ पर। वो मैं कह रहा हूँ मुंह उठा कर आया, परमेश्वर मुझे नहीं पता क्या कहेगा। परमेश्वर भी ये कहेगा कि अब तू आया है, अब 60 साल का हो गया हो प्रभु, अब मुझसे अब पाप तो होते नहीं, तो सोच रहा हूँ मैं थोड़ा पाप धोने आ जाऊँ। ऐसे लोग भी है दुनिया में, ऐसी चीजों से बचे। याद रखिए भाई बताती है कि हे जवान अपने जवानी के अंदर अपने सृजनहार को याद रख, क्योंकि वो तेरे विषय में चाहे वो अच्छी है या बुरी है न्याय करेगा। याद रखना न्याय होना है, तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में छोड़कर जैसा हमें चलना चाहिए, जैसा परमेश्वर भी चाहता है वैसा चलें। आज यदि हम संसार को महत्व पहला महत्व देंगे तो याद रखिएगा परमेश्वर से हम कुछ नहीं पाएंगे। कितनी सी बात है, परमेश्वर से कुछ नहीं पाएंगे। वो एक अच्छी बात है, दुनियावी माता पिता भी एक अच्छा बेटा होता है, खराब बेटा होता है। बड़े को 90% दे देते हैं, छोटे को 10% दे देते हैं कि जा तू भी जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा होता है ना, तो जिंदगी जीने के लिए 10% चाहिए तो कोई अलग बात है, परमेश्वर देखेगा। लेकिन अगर अच्छे से जिएंगे तो वो आपको पूरा 100% दे देगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख चलते हुए विश्वास के साथ, उसके डर भय के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताएं। परमेश्वर सब कुछ देने का तैयार है। परमेश्वर का वचन पढ़ जाना सुन जाना बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। आइए हम आराधना में